अगर हमें करंट को देखना हो भी, ये जो घरों में करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, चलती कैसे है, तो हमारे पास एक डिवाइस होती है ऑसिलोस्कोप, उसमें हम देख सकते हैं। तो जब उसमें इसका देखेंगे तो ये वेव शेप बनेगी। फॉरेन कंट्रीज में 110 वोल्ट होती है 110, इंडिया में 220 वोल्ट होती है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 50 चक्कर, 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड, यानी कि 25 पॉजिटिव चक्कर और 25 नेगेटिव चक्कर, यहां से लेके यहां तक 1 राउंड बनता है। इसी तरह आगे 2, 3, 4, तो इस तरह से साइकिल्स तैयार होते हैं। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं 50 साइकिल्स पर सेकंड। ये हमारी इंडियन भाखड़ा डैम से जो वोल्टेज बन के चलती है वो ये चलती है 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, और उसको अगर हम देखना चाहें तो ये उसके चक्कर होते हैं। ये एसी है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट एसी से ऑपरेट हो जाती हैं, जैसे फैन हो गया, हीटर हो गया, बल्ब हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया, अल्टरनेटिंग एयर कंडीशन। तो इस तरह से बड़ी सारी चीजें हैं जो सीधे एसी 220 वोल्ट से चलती हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे प्लग में लगाया और अपना ऑन कर लिया। उसमें लाइव और न्यूट्रल दो वायर्स होती हैं, लाइव और न्यूट्रल। तो एसी की कहानी इतनी ही है, बाकी इसकी डिटेल तो बड़ी है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना है तो हम एसी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो इस तरह से डीसी और एसी में एक जो फर्क है वो मेरा मतलब था समझाने का, इसलिए मैंने एसी के बारे में बताया। तो ये था एसी की। तो बाहर फॉरेन कंट्रीज में 110 वोल्ट होती है और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या 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 है, वोल्ट, करंट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोकती है, वायर में से करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस क्या करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस, अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। कुछ की तो इतनी ज्यादा है, वो करंट को इतना रोकती है कि वो रेड हो जाते हैं। जैसे हीटर की वायर नाइक्रोम से बनी होती है, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसकी इतनी हाई रेजिस्टेंस है कि वो करंट को इतना रोकती है कि वो रेड हो जाती है, उसमें से हीट निकलती है जो हमारे फायदेमंद हो जाती है। तो मैंने एक कोशिश की है, अब सबका लेवल पता नहीं कैसा कैसा है, किसी को एसी के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, डीसी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ तक है, तो अपने एकदम शुरू की है। अब यहाँ तक जो मैंने कुछ कराया है, किसी का कोई क्वेश्चन पैदा हुआ तो वो मेरे से पूछो, भी समझ आ गया कि आगे चलें डीसी की तरफ। है कपिल? कपिल? सर। हाँ जी बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ आ रहे हैं ना? हाँ जी सर। बोल। सर जैसे यहाँ पर अगर 110 वोल्ट मतलब आए करंट, तो यहाँ पर तो मतलब कोई मतलब मशीन या फिर टीवी वगैरह तो चलते नहीं। हाँ नहीं तो चलते। कैसे चल जाते हैं? वहाँ पर कैसे चल जाएंगे?
ऐसे है, जो इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चीजें आती है ना, उसके अंदर पिछली तरफ एक सिलेक्टर स्विच होता है। एक तरफ 220 वोल्ट लिखा होता है, एक तरफ 110 वोल्ट होता है। उस स्विच को हमें इंडिया में जब आए तो 220 की तरफ करना पड़ता है, फॉरेन में जाए तो 110 वोल्ट की तरफ करना पड़ता है। जो इंपोर्टेड गैजेट्स आते हैं, जो एसी से चलते हैं, डीसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्टर स्विच लगे होते हैं। क्योंकि नहीं तो वो अगर हम 110 वोल्ट वाला इंडिया में चलाएंगे आगे तो खराब हो जाएगा वो। आई समझ? हाँ जी सर, आ गया। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो दिमाग में? कपिल, तुझे पता लग रहा है तू आईटी का बंदा है? हमें एक क्वेश्चन है, मुझे इसका नहीं पता करंट और वोल्ट में कनेक्शन को क्लियर नहीं है करंट और वोल्ट ना। हाँ, वो क्लियर करने भी जरूरी है, उसके बिना तो चलती नहीं दुनिया। असल में ये देखा, जैसे मैं बिजली की सॉकेट बना रहा हूं, सबको पता है इसमें प्लग लगाते हैं तो चीजें चलती हैं। ठीक है, हम पूरी डिटेल में जाएंगे, ढंग से समझ के चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो एक तरफ लाइव लिखा होता है, एक तरफ न्यूट्रल लिखा है। ठीक है, आप एक वोल्ट मीटर लेते हो और उसकी दो तारें इसमें लगाते हो तो ये यहां पे सुई शो करती है 220 वोल्ट्स। इसमें जो मतलब वोल्टेज ना पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दोनों में कितना फर्क है वोल्टेज का। न्यूट्रल हमेशा 0 वोल्ट पे होती है और ये 220 है, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये 220 वोल्ट्स आएगी। तो हम जब वोल्ट मीटर से चेक करेंगे तो इसको 220 वोल्ट आ रही है। अब करंट क्या होता है, यहां पे हमने एक बल्ब लगा दिया, ये और ये। अब बल्ब को टच करने से पहले रास्ते में हम एक एम्पेयर मीटर लगा देते हैं। जैसे आपका पानी का मीटर लगा होता है ना घर में, पानी का मीटर लगा, ये पाइप आ रही है पीछे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और ये आगे जा रही है, रास्ते में मीटर है। और जैसे जैसे आप पानी यूज करोगे पानी यहां से निकलेगा, इसकी गरारियों को घुमाता रहेगा और यहां रीडिंग आती रहेगी। समझ आ रही है कपिल? तो जितना ज्यादा पानी तेजी से जाएगा उतना ज्यादा ये गरारियां घूमेंगी और वहां रीडिंग चेंज होती रहेगी और आपका पानी का बिल आता रहेगा। इसी तरह जब हम यहां से करंट पास होएगा तो इस एम्पियर मीटर में से होके जाएगा और फिर बल्ब को जलाएगा। तो ये एम्पियर मीटर की सुई बताएगी कि ये बल्ब कितने एम्पियर पे चल रहा है। तो करंट होता है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो तार में से पास हो रहा है, ये देखो ये रास्ते में लगता है, वो पैरेलल लगता है। तो वोल्ट और करंट बड़े इंपॉर्टेंट है। वोल्ट क्या है, पैरेलल लगा के चेक करो कितनी वोल्ट है। करंट रास्ते में हमें कुछ लगाना पड़ेगा तभी पता लगेगा कि ये बल्ब जो है इसमें से कितना करंट ले रहा है। समझ आ रही बात? तो करंट और वोल्ट में ये फर्क है। अगर हम बहुत बड़ा बल्ब लगा दें, हीटर लगा दें यहां, तो ये सुई और भी आगे जाएगी क्योंकि हीटर इससे भी ज्यादा करंट यूज करता है। एलईडी बल्ब लगा दें तो सुई थोड़ा सा चलेगी। जितना करंट चीज यूज करेगी वो ये मीटर की सुई दिखाती रहेगी। ओके सर। अब बताओ कोई क्वेश्चन? नहीं सर, आता है कपिल? क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी हाउस वायरिंग के बारे में बात कर लें। भी असल में ना जिंदगी में सबसे आसान काम इलेक्ट्रिसिटी का है, बिजली का। ज्यादातर बिजली के मैकेनिक अनपढ़ वगैरह होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो एन शानदार काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और ये ऐसा काम है 15-20 दिन में सब
15-20 दिन में बंदे को समझ आ जाती है करना क्या। अपने घर की लाइट लूइट ठीक कर सकता है, अपने घर का सारा कुछ ओके कर सकता है। बिजली का काम कोई ज़्यादा औखा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई अंत नहीं है, जितना मर्जी सीखते रहो पूरी ज़िंदगी पूरा नहीं होता। तो बिजली के काम में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं। पढ़ा लिखा बंदा तो बड़ी जल्दी समझ के पास से होता है, ठीक है। तो अब बिजली के काम में होता क्या है, जैसे सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है भी, आपके घर में एक स्विच लगा होता है। मान लो एक स्विच और लगा है, ये सॉकेट है, इससे हमने फैन चलाना है। हर एक इलेक्ट्रिसिटी की जो आइटम है, डिवाइस है, उसमें दो तारे तो होंगे होंगे, एक न्यूट्रल एक फेस। और यहां से आपका लाइव और न्यूट्रल पीछे से आ रहा है। न्यूट्रल वायर हमेशा फैन है, ट्यूबलाइट है, ये न्यूट्रल वायर हमेशा ना कॉमन कर दी जाती है। और ये जो स्विचेस हैं, फैन यहां पे लग गया, ट्यूब यहां पे लग गई, एक और स्विच है मान लो, तो ये जो लाइव वायर है ये इसको इससे जोड़ देते हैं हम। अब फैन चलेगा जब तक हम इस स्विच को ऑन नहीं करेंगे। स्विच क्या चीज होती है, दो पत्तियां हैं वो आपस में लोहे की जुड़ जाती हैं बस, और अलग हो जाती है। तो जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं, न्यूट्रल तो फैन को पहले ही मिल रही है, लाइव इसके थ्रू ऑन करते ही मिल जाएगी, फैन चल जाएगा। इसको ऑन करेंगे तो ट्यूब चल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का इतना ही खेल है। न्यूट्रल हमेशा सबको डायरेक्ट चले जाती है, और ये सॉकेट है इसमें भी डायरेक्ट चलेगी। और फेस जो है, जो लाइव है, वो यहां लगा दो तो आपका ये घर का कोई भी बोर्ड हो, ऐसे 1 लाख स्विच लगे हो, 10,000 लगे हो, 10 लगे हो, 5 लगे हो, सबके लिए सेम है। तो इससे आपका फैन ऑन हो गया, इससे आपकी ट्यूब ऑन होगी, और इससे आपका प्लग ऑन हो गया, जिसमें प्लग लगाना है, सॉकेट कह सकते हैं आप। तो बिजली में कोई ज्यादा चक्कर नहीं है, फैन और ट्यूब ऑन करने हैं, प्लग लगाना है, यहां से पीछे से 2 तारे आनी है। न्यूट्रल को कभी भी स्विचेस में नहीं लेके जाया जाता, वो डायरेक्ट ही लग जाती है। न्यूट्रल जाती है सिर्फ अपने सॉकेट पे। तो इतनी की इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान होना जरूरी है भी, कम से कम अपने घर की लाइट खराब हो तो उसमें कम से कम हम ठीक तो कर लें। अभी ये बात समझ आई? इसको आप फोटो भी खींच सकते हैं, कॉपी पे भी बना सकते हैं, एज यू लाइक। इसके बाद मैं सीरीज बोर्ड भी बनाना सिखाता हूँ, जिससे सारी चीज़ें हम बिजली की सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं, और घर में वो बोर्ड काम भी आएगा। किसी का कोई क्वेश्चन इस डायग्राम के बारे में? मुझे आदत है शक्लें देख के समझने की कि समझ आया कि नहीं। अब ऑनलाइन में पता ही नहीं लगता किसी को समझ आया, सुना कि नहीं सुना। बोलना। आर्यन? आ गया सर समझ। कपिल? और कपिल है ना तू? अनिल कुछ गल बन रही है इन्हों, तो वैसे तेन पता ही होना, पर चलो है। अनिल प्रेजेंट है ना? इतना ध्यान कर। ओके है, आगे चलें। असल में हमें प्रैक्टिकल क्लास लगानी है। इसका ये फायदा कि तुम जैसे अगले संडे तक वो चीज़ बनाओ जो मैं कहूँ, एक एक करके प्रोजेक्ट तैयार होता जाएगा।
तो घर में सबसे पहले सीरीज बोर्ड बनाओ। ये बड़ा जरूरी होता है हर घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चेक करने के लिए। तो सीरीज बोर्ड का आप साथ साथ डायग्राम बना लो, फोटो खींच ली, जैसे मर्जी आपको ठीक लगता है। सीरीज बोर्ड का मतलब ये है, मान लो कि आपकी प्रेस, कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस है, वो अंदर से शॉर्ट हो गई है, तारें जुड़ गई हैं। अब जैसे ही बिजली में लगाओगे तो क्या होगा कपिल? है भी आर्यन क्या होगा? हाँ जी सर, आप पूछ लीजिए कुछ। तो कहाँ चला गया था? अगर प्रेस वो लाइट चली गई ना तो फिर लैपटॉप बंद हो गया। अच्छा, प्रेस अगर शॉर्ट हो जाती है अंदर से तारें, जब उसे हमें नहीं पता शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट हो जाए, हम प्लग में लगाते हैं तो क्या होता है? ऑन नहीं होता, वो गर्म नहीं होती। गर्म क्या होनी, धमाका होता है एकदम। उसने क्या गर्म होना है? अगर एमसीबी लगा हुआ है तो उसका एमसीबी नीचे गिर जाता है बाहर। अगर एमसीबी नहीं लगा है तो आग लगने का खतरा तक भी हो जाता है। अगर चीज़ें शॉर्ट हैं, बिजली के अंदर से तारें जुड़ी हैं, आप लगाते हैं तो एकदम ये चीज़ें मतलब जाननी बड़ी ज़रूरी है, तभी हमारी स्टार्टिंग बेस्ट होएगी। तो वो शॉर्ट हो जाता है अंदर से, तो जब भी हम प्लग में लगाते हैं तो चिंगारियाँ निकलेंगी, कई बार नुकसान भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन आजकल एमसीबी आया हुआ है, उसका बड़ा फ़ायदा, वो जाके ऑफ हो जाता है और उसको जाके हम नीचे ऑन कर लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। देखा होगा आपने, कई बार कुछ होता है, पंखा शॉर्ट हो गया, कोई भी चीज़ शॉर्ट हो जाए तो इस तरह से एमसीबी नीचे गिर जाते हैं और हमें फिर वो चीज़ किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे ले जाकर रिपेयर करवानी पड़ती है। ठीक है कपिल? अब ये जो सीरीज बोर्ड आप बनाओगे, इसका ये फायदा है कि कोई भी चीज शॉर्ट है तो कोई धमाका नहीं होगा, कोई एमसीबी नहीं गिरेगा। आपको एक बल्ब बता देगा कि आपकी जो चीज चेक कर रहे हो वो शॉर्ट है, क्या है, पता लग जाएगा उससे। तो कोई भी चीज के जिसके ऊपर शक है, अभी खराब तो नहीं है, पहले उसी बोर्ड में लगा के चेक करो, तो एक एक्सीडेंट नहीं होगा, एक तुम्हारे घर में हर चीज़ चेक हो जाएगी। तो उसका मैं सर्किट बना के दे रहा हूँ, तुम लोग उसे बना सकते हो। ठीक है? तो इसमें क्या है, एक सॉकेट लगानी है, एक स्विच लगाना है और एक बल्ब लगाना है। और बल्ब जरूरी है कि 200 वाट का ही लगाना है, 100 वाट का नहीं लगाना। और ये आपका बोर्ड हो गया और इसमें दो तारें आएंगी। बंद हो गई है। ये तारें छील के आपने लगानी है, ये बल्ब होल्डर लगा के उस पर 200 वाट का बल्ब लगा देना है। तो ये आपका सीरीज बोर्ड बन गया है। किसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है सर, ठीक, आ रही आवाज।
आ रही है, ठीक है। ये सीरीज बोर्ड है, ये इतना फ़ायदेमंद है घर में कि तुम घर में फाइनल कर सकते हो कि हमारी चीज़ शॉर्ट है कि नहीं। बाहर इलेक्ट्रिकल वाला बंदा धोखा भी कर सकता है, भी नहीं भी शॉर्ट है तब भी है, तो इतनी चीज़ें तुम फाइनल कर सकते हो। अब इसको चेक कैसे करना है? मान लो आपकी प्रेस है, हीटर है, टेबल फैन है, एसी की चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, डीसी की नहीं। कोई भी चीज़ चेक करनी है, इस सॉकेट में लगा दो, इस सॉकेट में उसका प्लग लगा दो और स्विच को ऑन कर दो। ऑन करने से 3 कंडीशंस होंगी। बल्ब विल ग्लो फुल, या बल्ब विल ग्लो डिम, या तीसरा बल्ब विल नॉट ग्लो। जैसे प्रेस, हीटर, पंखा इस प्लग में तुम लगाओगे और स्विच ऑन करोगे, आपको 3 कंडीशन में से एक कंडीशन नजर आएगी। हाँ भी कपिल, समझ आ रही है यहां तक? हैं? अब अगर तो बल्ब फुल जला तो इसका मतलब शॉर्ट है, आपका जो डिवाइस है वो शॉर्ट है, डैमेज है। अगर वो ग्लो नहीं हुआ तो ओपन है, तब भी डैमेज है, भी आपकी चीज़ खराब है। ओपन का मतलब ये है कि जो भी अंदर कॉइल है, कुछ है, वो बीच में से टूट गई है, करंट पास नहीं कर रही। और अगर डिम जला है, इसका मतलब आपकी चीज़ बिल्कुल ओके है। अब तुम इसे मेन में जहां मर्जी लगा सकते हो, किसी धमाके की, किसी चीज़ का डर नहीं। बात समझ आ रही है कपिल? अगर बल्ब फुल जला तो क्या होएगा? आपकी प्रेस खराब है, तारें जुड़ गई अंदर से, एलिमेंट शॉर्ट हो गया है। और अगर आपने उसी प्रेस को जाके किसी और प्लग में लगा दिया तो धमाका हो जाएगा। तो ये बोर्ड ने हमें बिना धमाका किए हुए हमारी चीज टेस्ट कर दी, फैन भी टेस्ट हो गया। अब बताओ क्वेश्चन, तो इसको बनाने का भी ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। एक होल्डर है, एक सॉकेट है, एक ये है, एक शीट लाओ और उस पर ये प्लग फिट करके इस तरह से वायरिंग करो। हाँ भी आर्यन, समझ आ रही बात? जी सर। ये बना लेगा, ये तुम इस 1 हफ्ते के अंदर ये सीरीज बोर्ड बना लोगे। ज्यादा खर्चे वाला काम नहीं है, थोड़ा सा ही है, तार, एक प्लग, स्विच, एक बल्ब चाहिए बस। तो घर की हर चीज टेस्ट हो जाएगी। उसके बाद में फैन की मोटर चेक करना सिखाता हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा घपले होते हैं। लोग कह देते हैं जिसके पास जाओ पंखा शॉर्ट है जी। ये याद रहेगा ना, मिटा दो इसे, सेव सूव कर लिया, जो करना कर लिया। वैसे इस वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, वो भी मैं YouTube पे डाल दूंगा। दूसरे DSLR कैमरे से रिकॉर्डिंग अलग से चल रही है। मिटाऊं, आगे चलें कि कुछ पूछना है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये पूछना है कि आगे चलें?
बल्ब फुल क्यों जलता है, डैमेज है तो कोई जरूरत नहीं है जानने की। कौन है? इसकी फोटो खींच ली तूने? हैं? अब किसी भी फैन के या दुनिया में किसी भी एसी मोटर के अगर तुमने कनेक्शन करने हैं, जितनी भी मोटरें दुनिया में किसी भी फैन की या एसी मोटर की आती है, एक जैसे ही कनेक्शन है उनके पूरी ज़िंदगी, कुछ कोई चेंजिंग ही नहीं है। कोई भी पंखा खोल लो उसमें से 4 तारे ही आपस में आएंगे।